मैं भंडासुर को एक के बाद एक अनेकों ब्रह्मांडों पर विजय कदापि प्राप्त नहीं करने दूंगा। किंतु प्रभु, गणेश अभी कर भी क्या सकता है, क्योंकि प्रभु हैग्रीव के अनुसार भंडासुर का पतन तो तभी आरंभ हो सकता है जब उससे कोई बड़ा दोष होगा। किंतु ये भंडासुर तो कोई दुष्टपूर्ण व्यवहार करने के स्थान पर निरंतर 1,08,000 यज्ञों का आयोजित कर उनकी पुण्य शक्ति से स्वयं को सुरक्षित कर रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में पुत्र गणेश सफलता प्राप्त करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग करेगा? मुझे पुनः एक बार विघ्नहर्ता से विघ्नकर्ता बनना होगा, जिससे भंडासुर अपनी रक्षा हेतु जिन धार्मिक विधियों का पालन कर रहा है, उनका पालन करने में उससे कोई भूल हो। अब तुम कुछ भी क्यों ना कर लो भंडासुर, किंतु आज का दिवस तुम्हारे पतन के आरंभ का दिवस होगा। अब तुम अपने जन्मदाता और विनाशक विघ्नकर्ता श्री गणेश के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अब हम भंडासुर के निकट पहुंच गए हैं। किसकी अशुभ छाया है ये? स्वयं मेरे आराध्य, मेरे जन्मदाता गणेश जी मेरे अमरपुर में पधार रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। उनका ऐसा अद्भुत स्वागत करूंगा मैं। उनके आशीर्वाद से अमरपुर सदैव के लिए अमर हो जाएगा। भंडासुर को कुछ ऐसा करने पर विवश कर दूंगा मैं, जिससे जिस अमरपुर को ये अमर बनाने का इच्छुक है, स्वयं उसी के विनाश का कारण बन जाए। भंड, मेरे प्रिय मित्र भंड कुमार, मेरे अमरपुर में पधार कर हमें साक्षात दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब स्वागत हेतु अपने चरण धोने की अनुमति देकर हमारे सौभाग्य में और वृद्धि का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हारी प्रथम भूल तो यही होगी भंडासुर। मैं तुम्हें अपने चरण नहीं धोने दूंगा, जिससे तुमसे अतिथि सत्कार के नियम का उल्लंघन होगा। सब चलता है, यही विचार है ना तुम्हारे जीवन का आधार? यही कहते हो ना सदा? तो अब देखना किस प्रकार तुम्हारे इसी विचार का प्रयोग कर मैं तुम्हारे जीवन का ही सर्वनाश आरंभ करूंगा और तुम्हें पाप का भागी बनाऊंगा। मैं तो यहाँ मात्र तुमसे भेंट करने आया हूँ मेरे प्रिय मित्र भंड कुमार, और मित्रों के मध्य इस औपचारिकता की भला क्या आवश्यकता? ये तो चलता है ना? चलता तो है प्रभु, किंतु ये कैसे चल सकता है? अतिथि भगवान का रूप होते हैं और यहाँ तो स्वयं भगवान मेरे अतिथि के रूप में आए हैं, जो प्रथम बार मेरे अमरपुर आए हैं। तो आपके चरण धोकर आपका स्वागत करना तो अनिवार्य है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। नहीं मित्र भंडासुर,
सम्मान का भाव तो हृदय में होना चाहिए, और वो तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर तुमने मेरे चरण धोए अथवा नहीं, इसकी चिंता त्याग दो, क्योंकि तुम ही तो कहते हो सब चलता है। इतने अचंभित और स्तब्ध मत हो मित्र, ये तुम्ही से तो सीखा है मैंने। चलो अब मुझे अपने भवन में प्रवेश कर यहाँ की भव्यता के दर्शन तो करने दो। तो इस प्रकार अपने भवन में विघ्न का स्वागत करेगा भंडासुर। भंडासुर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर पुनः स्वयं को भूल करने से सुरक्षित कर लिया। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा प्रभु, किंतु मेरे लिए तो है। आपका सम्मान जो मेरे हृदय में है, इसका प्रदर्शन बाहर भी तो होना चाहिए प्रभु। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। आइए प्रभु, हमारे अमरपुर में आपका स्वागत है। आइए प्रभु। मेरी प्रथम युक्ति तो विफल हो गई। भंडासुर को मेरे चरण धोने का पुण्य प्राप्त हो गया। मुझे उसे भटकाने का और प्रयास करना होगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, युद्ध में पराजित इन बंदी इंद्रदेवों की चिंता मत कीजिए। इन्हें मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। इनकी अधीनता के परिणाम स्वरूप बस कुछ सेवा ले रहा हूं। इतना तो चलता है ना प्रभु। अच्छा, किंतु युद्ध का नियम तो यही है कि पराजित राजा भी राजा के अनुरूप सम्मान का अधिकारी होता है। किंतु तुम तो असुर महानायक हो, युद्ध के धर्म के विपरीत आचरण भी कर सकते हो। इतना तो चलता है ना? क्या हुआ भंडासुर, तुम चिंतित क्यों हो गए? चलता है ना? नहीं नहीं प्रभु, मुझसे कोई त्रुटि हुई है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसमें सुधार करूं। आज से इन्हें मेरी राजसभा में उपयुक्त आसन दिए जाएंगे। ओह, तो तुम अभी भी इन्हें अपने समक्ष ही रखना चाहते हो? उसके पीछे का प्रयोजन भी ज्ञात है मुझे कि कहीं ये मुक्त हो गए तो तुम्हारे विरुद्ध अपना संपूर्ण बल एकत्र कर तुम पर आक्रमण न कर दे, है ना? इसीलिए तुम बंदी बनाकर ही रखोगे इन्हें, कदाचित अपनी सुरक्षा के लिए। तो इतना तो चलता है ना? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि ज्येष्ठ भ्राताश्री को महादेव का वरदान प्राप्त है। उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और ये दुर्बल इंद्रदेव, इनमें से तो किसी का इतना भी दुस्साहस नहीं मेरे भ्राता के समक्ष अपना शीश उठाने का भी दुस्साहस नहीं कर सकता। बस बहन दोमिनी, प्रभु यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए इनका तनिक भी अपमान उचित नहीं।
अब तो जो भी होगा वो मेरे पक्ष में ही होगा। यदि भंडासुर ने मेरे कारण इन इंद्रदेव को मुक्त कर दिया तो ये अति उत्तम होगा, और यदि इसने ऐसा नहीं किया तो ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। प्रभु, मेरा इन्हें यहाँ रखने में कोई गुप्त प्रयोजन नहीं, और अब आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं वही करूंगा जो उचित है। इनके साथ राजाओं के अनुरूप व्यवहार करूंगा मैं। प्रभु की कृपा से मैं आप सभी को सार्वजनिक क्षमादान देता हूं। जाओ, मेरे प्रतिनिधि बनकर अपने अपने ब्रह्मांड लौट जाओ और वहां जाकर मेरे विचारों का प्रचार करो। मेरी इतनी सफलता पर्याप्त नहीं, इससे कोई भूल तो करानी ही होगी मुझे। अब मैं समझ गया कि आप क्यों पधारे हैं यहाँ। आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि वो भंडासुर जिसकी आपने रचना की अब अमरपुर के सिंहासन पर स्थित होकर राजकाज का दायित्व कैसे निभा रहा है। इसका सिंहासन, कदाचित यही मेरा उपाय बनेगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए प्रभु, सभी नियमों का पालन कर रहा हूं मैं, किंतु किसी कारणवश कोई छोटी सी भूल हो गई मुझसे, तो इतना तो चलता है ना प्रभु। कोई छोटी भूल नहीं भंडासुर, निकट भविष्य में बहुत बड़ी भूल होगी तुमसे। स्वामी, अब गणेश करने क्या जा रहा है? पुत्र गणेश भंडासुर के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। कोई भी असुर किसी और का अपने सिंहासन पर स्थित होना कदापि स्वीकार नहीं करेगा। असुरराज, ये प्रभु गणेश जी क्या करने जा रहे हैं? पुत्र गणेश अपने ब्रह्म स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार आसन ग्रहण करने से रोकना महापाप होगा। भंडासुर ने यदि ऐसा किया तो वो अपने समस्त यज्ञों का पुण्य खो बैठेगा और इस पाप के दोष से मुक्त होना उसके लिए असंभव होगा। सबको लग रहा है कि भंडा गणेश को रोक देगा, किंतु यदि उसका विपरीत हुआ और गणेश उस सिंहासन पर बैठ गया तो भंडा का पुण्य और बढ़ जाएगा और अमरपुर वास्तव में अमर बन जाएगा। मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है भ्राता। उन्हें छल से जो भी प्राप्त होता है उस पे अपना आधिपत्य कभी नहीं छोड़ते। इन्हें सिंहासन तक जाने से रोकिए, रोकिए इन्हें, रोकिए इन्हें। अब क्या करेगा भंडासुर? वो गणेश को रोकने का प्रयास करेगा या नहीं? मैंने तुम्हारे समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं सिंहासन ग्रहण करूं तो भी समस्या होगी और ना करूं तो भी। अब क्या करोगे भंडासुर? आप रुक क्यों गए प्रभु? ये सिंहासन तो आप ही का है, इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, मैं आपको इस सिंहासन पर विराजने से रोकने की भूल कदापि नहीं करूंगा। तनिक भी संकोच किए बिना आसन ग्रहण कीजिए ना प्रभु। प्रभु, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सिंहासन को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हाँ हाँ प्रभु, तनिक भी संकोच मत कीजिए, सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। ये बार बार अनुरोध क्यों कर रहा है? ओह,
कदाचित ये मुझे मेरी ही युक्ति में उलझाना चाहता है। ये मुझे अपने सिंहासन पे बिठाकर मेरा आशीष प्राप्त करना चाहता है। क्या हुआ प्रभु? जिस सिंहासन का अधिकारी राजा वहाँ उपस्थित हो, उसके समक्ष उसके आसन पर स्थित होना उस राजा का अपमान है ना? नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे भगवान हैं और मैं तो मात्र एक तुच्छ भक्त हूँ आपका। आपके लिए मैं राजा कहाँ? सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। अवश्य ग्रहण करूंगा ये आसन, किंतु मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम तुम वहाँ स्थित हो, जिससे मैं देख सकूं कि तुम किस प्रकार यहाँ का सिंहासन सुशोभित करते हो। तुम्हारा अतिथि हूँ मैं, इसीलिए मेरी इच्छा का पालन तो तुम्हारा धर्म है। यदि अतिथि को समान आसन प्रदान किए बिना मैंने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण कर लिया तो भी अतिथि सत्कार का उल्लंघन होगा, और यदि गणेश जी की इच्छा को टालकर मैंने सिंहासन ग्रहण नहीं किया तो भी उसी पाप का भागी बनूंगा मैं। अर्थात जो भी करूंगा उसका एक ही परिणाम होगा। ये कैसे उलझा दिया आपने मुझे गणेश जी। अंततः मेरी युक्ति में उलझ ही गए तुम भंडासुर। आपको समझने में भूल हुई मुझसे। मुझे मेरे धर्म से भटकाने आए हैं आप, किंतु मैं भी वो बंडासुर हूँ जिसे आप ही ने रचा है। आपको इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगा मैं। तो कदाचित अमरपुर में अतिथि की इच्छा का कोई मूल्य नहीं। मूल्य है। अमरपुर में तो अतिथि की इच्छा ही सर्वोच्च है। मैं सिंहासन अवश्य ग्रहण करूंगा, किंतु तभी जब आप इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक चतुर है ये भंडासुर। अतिथि को समान स्थान देने के पूर्व उससे अनुमति प्राप्त करके स्वयं सिंहासन पर स्थित होने का उपाय ढूंढ लिया इसने, जिससे अब वो उसकी भूल होगी ही नहीं। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। इस बार भी अपनी तुम चतुराई से जीत गए भंडासुर, किंतु मैं तुम्हें एक ना एक दिन पराजित करके रहूंगा। भ्राताश्री, मेरे प्रिय भ्राताश्री असुर महानायक भंडासुर, हम आपके लिए अन्य 10 इंद्र और 10 ब्रह्मांड के प्रतीक ले आए हैं। मेरे प्रतिनिधि बनकर इन इंद्रों को अपने ब्रह्मांडों के स्वर्गों में राज करने दीजिए। प्रभु के सुझाव पर मुक्त कर रहा हूं सभी को। शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए। ये मेरी योजना को जान गया है, इसीलिए ये मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। अब मुझे इससे कई कदम आगे चलना होगा ताकि मैं इसे कोई भूल करने के लिए विवश कर सकूं। मेरी माला अभी भी अधूरी है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, जाओ शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कैसे कराएं इससे कोई भूल? मुझे इसे किसी युक्ति में उलझाना होगा। क्या हुआ प्रभु? क्या आपको यहाँ कोई चिंता सता रही है? मिल गई युक्ति। ये सत्य है भंडासुर कि इतने समय से मैं तुमसे कोई भूल करवाना चाहता था, किंतु मुझे क्या ज्ञात था कि मेरे ये सभी प्रयास तो अनावश्यक हैं, क्योंकि तुम तो बड़ी भूल पूर्व में ही कर चुके हो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी प्रतिमा की स्थापना में मुझसे कोई त्रुटि रह गई क्या? मैंने तो सोचा था कि अन्य असुरों से भिन्न अत्यंत बुद्धिमान हो तुम, किंतु तुमने तो निराश कर दिया मुझे। इतनी बड़ी भूल कैसे कर गए तुम? कौन सी भूल प्रभु? ये भूल तो तुम्हें स्वयं ही ज्ञात करनी होगी।
किंतु उसका एक संकेत अवश्य दूंगा तुम्हें। तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए, अथवा उनका पृष्ठ। तुमसे इतनी सामान्य भूल की आशा नहीं की थी मैंने, किंतु ऐसा कर तुमने यहाँ मेरा कार्य संपन्न कर दिया। इसीलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। वास्तव में भूल हुई है मुझसे, अथवा प्रभु मात्र मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कहीं ये मुझे उलझाने का प्रयास तो नहीं? अधर्म का अंधकार कितना भी विशाल क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसका अंत कर ही देती है।